Hello everyone, welcome to DBSK Intermediate College YouTube channel. We are reading The Portrait of a Lady. You know about that. Today we will discuss But That Was Not So to Talking to Us. यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आज अध्ययन करना है इस वीडियो में, तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज कोशिश रहेगी आपको हिंदी में कुछ एक्सप्लेन बताया जाए ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। बट दैट वाज नॉट सो, एज आई रिमेंबर यू इन लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट द राइटर decided to go to foreign country for further study, and now we are going to know the writer come back to his own country, or the writer had come back to his own house in India. The writer thought when he was going to foreign country that his grandfather would be died, but it was not happened. But that was not so, किंतु ऐसा नहीं हुआ, मतलब उसकी दादी का इंतकाल नहीं हुआ। But that was not so, वह मरी नहीं, उसकी दादी मरी नहीं, उसकी दादी की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। इट वॉज नॉट हैपेंड। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द रेलवे स्टेशन। आफ्टर 5 years द राइटर केम बैक टू हाउस एंड खुशवंत सिंह वॉज मेट बाई हर एट रेलवे स्टेशन, or we can say his grandmother was also present at railway station to receive the writer. After 5 years I came back home and was met by her at railway station. लेखक 5 साल बाद विदेश से पढ़कर गांव वापस आते हैं और रेलवे स्टेशन पर ही उनकी दादी से मुलाकात भी होती है। मतलब उनकी दादी अभी जिंदा हैं, जैसा कि लेखक ने ये सोचा था कि 5 सालों के दरमियान उनकी दादी की मृत्यु हो जाएगी। एंड फर्दर ही सेज दैट शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। पिछले 20 सालों से लेखक अपनी दादी को एट द सेम कंडीशन पे देख रहा था। आज भी देर वॉज नो चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन नहीं था इन हर फिजिकल स्ट्रक्चर, उनकी शारीरिक बनावट में कोई परिवर्तन नहीं था। लेखक ने जब से अपनी होश संभाली तब से अपनी दादी को उतना ही बुजुर्ग, उतना ही ज़ईफ देख रहा है। आज भी 5 साल के बाद लंदन से या विदेश से वापस आने के बाद लेखक देखता है कि शी डिड नॉट लुक अ चेंज और शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। शी वॉज नाउ एट द सेम कंडीशन व्हेन द राइटर वेंट टू फॉरेन कंट्री दैट टाइम। उसकी दादी की वही अवस्था है जिस अवस्था में लेखक ने अपनी दादी को 5 साल के लिए छोड़कर गया था। उसकी दादी एक भी दिन अधिक बुजुर्ग नहीं हुई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शी हैड नो वर्ड्स टू टॉक टू हिम, और वी कैन से शी हैड नो वर्ड्स टू स्पीक आउट। आज भी उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं था। एज ए शी डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड्स एट रेलवे स्टेशन व्हेन द राइटर वेंट अप।
शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं था। रेलवे स्टेशन पर अपने पोते को रिसीव करने के लिए दादी तो गई रेलवे स्टेशन पर, लेकिन पोते से बात करने के लिए आज भी उनके पास समय नहीं था। शी डिड नॉट हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था, अर्थात कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए। शी हैड नो वर्ड्स टू स्पीक आउट विथ हिज ग्रैंडसन, विथ हर ग्रैंडसन। And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Clasped का मतलब होता है आलिंगन करना। And while she clasped me in her arms, मेरी दादी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मेरा आलिंगन किया, फिर भी उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। I could hear, the writer could hear her reciting her prayers, लेखक उनकी धड़कनों को सुन सकता था, उनके हिलते हुए ओठों से जो प्रार्थनाएं निकल रही थी उनको सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuke. यहाँ तक कि मेरे वापस आने के पहले दिन, even on the first day of my arrival, मेरे घर वापस आने के पहले दिन भी मेरी दादी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, जो उनका सबसे खुशहाल क्षण था, खुशहाल समय था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, हर हैप्पीएस्ट टाइम, एज यू नो देयर इज 30 minutes फॉर हर, इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हर to feed sparrows in the courtyard of city house. हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, उनका जो सबसे खुशहाल समय था दिन का 30 मिनट, आधा घंटा, वो चिड़ियों के साथ आज भी था। अर्थात मेरे वापस आने के पहले भी दिन मेरी दादी चिड़ियों को चारा खिलाने में लगी हुई थी। ये उनके जीवन का जो ये 30 मिनट था सबसे सुकून भरा था, क्योंकि गांव में वह आवारा कुत्तों को चपातियाँ खिलाती थीं। गांव से शहर आ गए, अब न तो गांव की वो गलियां रहीं, न तो उस तरह के हमारे कुत्ते रहे। तो दादी ने स्पैरों को फीडिंग करना शुरू कर दिया घर के आंगन में। तो आज भी मेरी दादी का जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो चिड़ियों के साथ था। बिकन से होना तो ये चाहिए था, हर ग्रैंडसन हैड कम टू हिज हाउस, सो शी शुड स्पेंड हर टाइम विथ हिम, बट इट वॉज नॉट हैपन। She was too busy to feed sparrows. She did not had any time to speak out with him. होना तो यही चाहिए था कि पोता घर आया उसके साथ कुछ समय बिताया जाए, क्योंकि गांव में दादी और पोते एक साथ रहते थे 20 सालों तक। उसके बाद शहर आए, शहर से पोता फॉरेन कंट्री चला गया उच्च शिक्षा के लिए, फिर वहाँ से 5 साल बाद वापस आया है। तो लेखक के आने के पहले दिन भी दादी का जो खुशहाल समय था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वो चिड़ियों के साथ था। एंड फर्दर खुशवंत सिंह पॉइंट्स आउट दैट whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिन्हें वह पहले से अधिक देर तक खिलाती रहीं
उन्हें डांटती रहीं, फटकारती रहीं, अर्थात उन चिड़ियों को रोज़ की अपेक्षा एज यूजुअल रोज़ की अपेक्षा टुडे सी गेव मोर टाइम टू फीड स्पैरोज एंड रिवोक्स हिम। अर्थात रोज़ की अपेक्षा उसने आज चिड़ियों को ज़्यादा समय दिया, उनको चारा खिलाने में, चिड़ियों को दाना डालने में आज लेखक की दादी ने अधिक समय दिया रोज़ की अपेक्षा, और उनको फटकारने में भी, चिड़ियों को फटकारने में भी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के समय में a change could be seen over her, एक परिवर्तन उनके अंदर देखा गया, या हम कह सकते हैं कि शाम के समय उनमें परिवर्तन हुआ, मेरी दादी में थोड़ी सी चेंजिंग आई। She did not pray, she did not pray to God, उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना नहीं की, पूजा पाठ नहीं की। She collected the women of the neighborhood, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया, नेबरहुड माने पड़ोस, जान ही रहे हो। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और पुरानी ढोलक लेकर गाना शुरू किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम व्हिच मीन्स पुरानी ढोलक, एंड स्टार्टेड टू सिंग, गीत गाना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि एक कस्टम होता है लोगों का, ट्रेडिशनल मैनर है, जैसे कोई जाता है तो विदाई गीत, आने पे स्वागत गीत, इस तरह का जो एक ट्रेडिशनल मूवमेंट होता है। एज यू नो एवरी फैमिली हैज़ अ ट्रेडिशनल मूवमेंट इन आवर सोसाइटी, तो इस तरह का। तो उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुरानी ढोलक के साथ गाना प्रारंभ किया। फॉर सेवरल हावर्स शी थम्ड द शैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. For several hours, कई घंटों तक, several अनेकों या अनेकों घंटों तक, कई घंटों तक, she thumbed the sagging skins of the dilapidated, I am sorry to pronounce this, that is why, dilapidated which means होता है लूज ड्रम। कई घंटों तक वो ढीली ढाली ढोलक को थम्ड बजाती रहीं, उस पर हाथ फेरती रहीं, हाथ से बजाती रहीं। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, और वीरों के घर वापस आने पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हीं गीतों को गुनगुनाती रही। अर्थात एक द शैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम, एक ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं, और वीरों के घर वापस आने पर जो गीत गाए जाते हैं या वीरों की घर वापसी के गीत मेरी दादी गाती रही। एंड sang of the homecoming of warriors, you know that we had to persuade her to stop to avoid overstraining. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. It means that हमें उन्हें ढोलक पे अधिक जोर न मारने के लिए, कि दादी ढोलक पर अधिक जोर न दें, बुजुर्गी का आलम है, सिवाज एन ओल्ड लेडी, सो दैट हमने उन्हें मना करना पड़ा कि वह ढोलक पर ज़्यादा जोर न दे, कि ढोलक को बजाने में मेरी दादी माँ ओवर स्ट्रेनिंग, ज़्यादा जोर या ज़्यादा पावर का इस्तेमाल ना करे।
हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। कहने का तात्पर्य यही है। That was the first time since I had known her that she did not pray। और यही वो पहला समय था जब लेखक ने पहली बार देखा कि मेरी दादी ने प्रार्थना नहीं की। ये लेखक के जीवन का पहला अवसर था कि लेखक ने देखा कि आज उसकी दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। That was the first time, ये पहला समय था। Since I had known her, पिछले जितने वर्षों से मैं अपनी दादी को जान रहा हूँ, जब से मैं अपनी दादी को जान रहा हूँ, जितनी मेरी उम्र हुई है। As the writer had lived his life, since this was the first time she did not pray to God। ये पहला समय था कि लेखक की दादी ने ईश्वर की प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill। अगली सुबह दादी बीमार हो गई। The next morning she was taken ill। अगली सुबह दादी बीमार हो गई। It was a mild fever। उन्हें हल्का सा बुखार था, माइल्ड फीवर था। And the doctors told us, डॉक्टरों ने हमें बताया that it would go, बुखार उतर जाएगा, बुखार चला जाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने हमसे कहा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी दादी माँ का जो विचार था, उनकी जो सोच थी वो अलग थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। मेरी दीदी ने, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनकी दादी ने उनसे कहा कि उनका अंत करीब है, सन्निकट है, उनका जाना निश्चित है, उनका अंत सन्निकट है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा था, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होने में कुछ घंटे बचे हैं। उन्होंने कहा, अर्थात लेखक की दादी ने कहा कि उसके जीवन की समाप्ति के या उसके जीवन के अध्याय को बंद होने में कुछ घंटे शेष हैं। सी हैड ओमिटेड टू प्रे। वह अंतिम समय में कुछ प्रार्थना करना चाहती थी। सी हैड ओमिटेड टू प्रे। वो अपने जीवन के अंतिम समय या अंतिम घंटों में कुछ प्रार्थना करनी चाहती थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, माफ़ कीजिएगा। वह हम लोगों से बात करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। हम लोगों से बात करने में वह और अधिक समय नहीं बर्बाद करना चाहती थी। ओमिटेड, वह ईश्वर की ये जो कुछ समय बच गए हैं उसकी लाइफ के, 2, 4, 6 घंटे बचे हुए हैं। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने हमसे कहा कि उनका जो समय है, उनकी समाप्ति निकट है, उनकी मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है। तो जो भी समय बचा है उनका, उस समय में वह ईश्वर की प्रार्थना करना चाहती है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। वह अब और अधिक समय बर्बाद करना नहीं चाहती, या वह अब और समय बर्बाद करने नहीं जा रही थी। टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके, अर्थात तो हम लोगों से बात करने की अपेक्षा ईश्वर की प्रार्थना करना चाहती थी। तो इस प्रकार ये आपका आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक, बाकी थोड़ा सा और इस अध्याय में बचा, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट अध्याय पे चलेंगे। ठीक, वीडियो में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।